नन्हे बच्चों, दूर वो जो गांव देख रहे हो, उस गांव में रहता है एक ब्राह्मण। उसके माँ और बीवी को लेकर एक छोटा सा परिवार है। उस परिवार में एक ही समस्या है, उसका बीवी बहुत धीर और सुशील। वो इतना धीमी गति से काम करता है कि हर कोई अधीर और क्रोधित हो जाती है। तो ऐसे ही उन लोगों का दिन बीत रहा था। एक दिन, ये क्या है बहू? मैं आधे घंटे से बैठा हूँ खाने के लिए। 10 मिनट पहले मुझे एक गिलास पानी दे के गई, लेकिन वहाँ कोई पकवान, चावल, करी कुछ भी नजर नहीं आया। क्या अभी रात को खाना मिलेगा? हाँ हाँ माँ, ये लीजिए। ये क्या मजाक हो रहा है क्या? आधा घंटा प्रतीक्षा करवाने के बाद तुम एक खाली थाली लेके आई हो। चावल क्या खेत पे उगेगा, उसके बाद ले आओगी? नहीं माँ, चूल्हे से चावल के हरी अभी अभी उतारी हो, लेकर आ रही हो। अभी भी इंतजार? धत तरीके, तुम्हारी ये 18 महीने में साल ये नहीं झेल सकती। मैं खाना ही नहीं खाऊंगी। इसी तरह उन लोगों का चलता रहता है। अचानक एक दिन एक अजीब घटना घटी। गांव के पास एक तालाब था और उस तालाब के किनारे एक विशाल बरगद का पेड़ था और उस बरगद के पेड़ में एक चुड़ैल रहती थी। एक शाम जब ब्राह्मण की पत्नी पानी लेकर घर लौट रही थी, तो अनजाने में ही एक चुड़ैल का शरीर को छू लिया। बस उसके बाद ये क्या किया तुमने? मेरे शरीर को छूने की हिम्मत कैसे दिखाई? क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, मुझे समझ नहीं आया। माफी मांगने से क्या होगा? तूने मुझे छुआ और मुझे अशुद्ध कर दिया। तुम्हें इस पाप की सजा जरूर मिलेगी। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैंने सचमुच गलती से आपके पैर छू लिए। कृपया मुझ पर दया करो। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। नहीं नहीं, कोई दया नहीं होगी। मैं तुरंत ही अपने काले जादू से तुम्हें पक्षी में बदल दूंगी और तुम्हारी रूप धारण करके तुम्हारे घर जाऊंगी। जीवित रहते हुए मेरे अंतिम इच्छा एक साफ सुथरा घर होने की थी, लेकिन इससे पहले कि वो इच्छा पूरी हो जाती, मुझे परलोक बुला लिया गया। मैं आज अपनी इच्छा पूरी करने की अवसर लूंगा। चुड़ैल ने ब्राह्मण की पत्नी का रूप धारण कर तथा जल का घड़ा लेकर ब्राह्मण के घर में प्रवेश किया, किंतु ब्राह्मण और उसके माँ को कुछ भी पता नहीं चला। सुबह से ही सभी को ब्राह्मण के पत्नी की गतिविधियां कुछ अजीब लग रहा था। जो औरत कल तक सुबह से दोपहर तक सब्जियां काटने में समय लगा देती थी, वो अचानक पलक झपकते ही आसानी से सब्जियां काट ले रही है। सब्जी काटना समाप्त करने के बाद ब्राह्मण के पत्नी अपने कपड़े धोने के लिए तालाब पर गए। तूफान की गति से उसको अपने कपड़े धोना देखकर पड़ोसी आश्चर्यचकित हो गए। ऐसा लगता है कि कल की ब्राह्मण की पत्नी और आज की ब्राह्मण की पत्नी में जमीन आसमान का फर्क है। मुझे सचमुच समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। जो औरत हर काम में इतनी आलसी थी, आज अचानक इतने फुर्तीली कैसे हो गई? जिस काम को करने में पहले पूरा दिन लग जाता था, अब वो पलक झपकते हो जा रहा है। क्या बात है ये? क्या लड़के ने उसे कुछ कहा? क्या मुझे लड़के से पूछना चाहिए? नहीं नहीं, इस पर कुछ दिन और नजर रखती हूँ। उफ, आज सच में कड़ी मेहनत हो गई। ये लीजिए, पानी लीजिए। हाँ 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 हाँ।
हाँ, शांति। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं घर आ गया हूँ? बताओ। घर आने के बाद तुम्हें पुकार कर गला सूख जाता है, फिर तुम आती हो। वाह, आप पूरे दिन कड़ी मेहनत करते रहे और अभी घर लौटे हैं और मैं आपको पानी नहीं दूंगी सिर्फ इसलिए कि पहली देर से आती थी। इसका मतलब ये तो नहीं आज भी देर से आऊंगी। बात तो सही है। मैं जल्दी से हाथ मुंह धो लेता हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे थोड़ा मूढ़ी देना। रात्रि भोजन पहले से ही तैयार है, खाना खा लीजिए ना। हाँ, ऐसी बात है? क्या बात कर रही हो? क्या रात का भोजन तैयार है? कितनी आश्चर्यजनक बात है। रुको, मैं जल्दी से हाथ मुंह धो के आता हूँ। क्या बात है, इतना सब खाना किसने बनाया? कौन करेगा, मैंने ही तो किया है। लेकिन इतना सब खाना तुमने कब पकाया? मैंने तो नहीं देखा खाना पकाते हुए। असल में माँ, आप मंदिर पे थे इसलिए समझ नहीं पाई। इतना सारा पकवान तुमने बनाया है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। पहले तो 2 पकवान बनवाने में सारा दिन निकल जाता था और आज इतने सारे पकवान। मैं भी बहुत आश्चर्यचकित हूँ। मेरी बहू ने इतने सारे व्यंजन पकाए और मैं समझ ही नहीं पाया। क्यों? मुझको भी कभी कभी इच्छा होती है कि आप लोगों को कुछ अच्छा पका कर खिलाए। बात तो सही है, बात तो सही है। ब्राह्मण और उसके माँ को पत्नी का स्वभाव अजीब लगने के बावजूद भी उन्हें इसमें कोई संदेह नहीं था कि ये कोई मानव नहीं बल्कि चुड़ैल है। लेकिन एक दिन एक अजीब बात घटी। घर में खाना पकाने के लिए लकड़ी नहीं थी, लेकिन ब्राह्मण के माँ को पूजा करते वक्त खाना बनने की सुगंध मिली। ब्राह्मण के माँ तो एकदम आश्चर्यचकित हो गई। ये क्या? मुझे खाना पकाने की खुशबू आ रही है, लेकिन खाना कैसे पकाया जा सकता है? रसोई घर में तो एक भी लकड़ी नहीं थी। बहू ने बाहर से एक लकड़ी भी नहीं लाई है और किसी ने मुझे लकड़ी दिया भी नहीं है। तो कैसे हो रहा है? तो फिर चूल्हा में आग कैसे जलाया गया? चलो जाके देखते हैं। अरे बाप रे, मैं ये क्या देख रही हूँ? मेरी शक सही थी। ये बहू को भूत ने पकड़ा है क्या? नहीं नहीं, लड़के को आज मुझे सब कुछ बताना होगा, अन्यथा एक दिन हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। माँ, अचानक दरवाजा बंद करने के लिए कहा, क्या हुआ है? आज जो कुछ मैंने देखा उसके बाद मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए हैं। क्या देखा माँ? आज दोपहर में क्या बात कर रही हो माँ? चलो अब ये घर छोड़कर हम चले जाते हैं। पहले प्रधान जी को सब बताना पड़ेगा। हाँ हाँ, ठीक कह रहे हो। चलो चलो, अभी चलो। क्या जी, कहाँ गए? खाना पक गया है, खाने के लिए आइए जल्दी। क्या हुआ? सब लोग कहाँ चले गए? सुनिए, जल्दी आ जाइए। घर में तो कोई नहीं है, कहाँ गए सब? तो क्या उन्हें मेरी असली पहचान का पता चल गया, इसलिए वो लोग भाग गए? तो अब क्या होगा? मैं यहाँ किसी को खाने नहीं आई हूँ। मुझे परिवार बांधने का शौक था। मैं जीवित रहते हुए ऐसा नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं मरकर अपनी जुनून पूरा करना चाहती थी। लेकिन अब मैं क्या करूँ? मैं लौट जाती हूँ, वापस अपनी जगह पे लौट जाती हूँ। क्या बोल रहे हो तुम लोग? बहू को चुड़ैल ने पकड़ा है?
कोई सबूत है तुम लोगों के पास? हाँ, बताओ जरा। हाँ प्रधान जी, मैं और मेरी माँ ही सबूत है। कुछ दिनों से मेरी पत्नी के काम काज मुझे कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे, शक हो रहा था। उफ, आज सच में कड़ी मेहनत होगी। ये लीजिए पानी। हाँ? पर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं घर आ चुका हूँ? वाह, आप पूरे दिन कड़ी मेहनत करते रहे और अभी घर लौटे हैं और मैं आपको पानी नहीं दूंगी सिर्फ इसलिए कि पहली देर से आती थी इसीलिए बोल रहे हैं? रात्रि भोजन पहले से ही तैयार है, खाना खा लीजिए। हाँ, ऐसी बात है? क्या कह रही हो? क्या रात का भोजन तैयार है? कितनी आश्चर्यजनक बात है। रुको, मैं जल्दी से हाथ मुंह धोकर आता हूँ। क्या बात है, इतना सब खाना कौन बनाया? कौन करेगा, मैंने ही तो किया है। लेकिन इतना सारा खाना तुमने कब बनाया बहू? असल में माँ, आप मंदिर पे थी इसलिए समझ नहीं पाई। इतना जल्दी इतना सब कुछ बना लिया, तुम तो बहुत अच्छी हो गई हो। हाँ, मैं भी बहुत आश्चर्यचकित हूँ। और कुछ शक करने वाली बात है? हाँ? तो अब ये सुनिए। क्या हो क्या रहा है ये? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे ये तो हो ही सकता है, किसी का काम की गति बढ़ने से वो भूत हो जाए। ये बात तो सही नहीं है। अगर आप सुनेंगे कि आज दोपहर को क्या हुआ तो आप भी चौंक जाएंगे प्रधान जी। ये क्या? मुझे खाना पकाने की खुशबू आ रही है, लेकिन खाना कैसे पकाया जा सकता है? रसोई घर में तो एक भी लकड़ी नहीं थी। बहू ने बाहर से एक लकड़ी भी नहीं लाए है और किसी ने मुझे लकड़ी दिया भी नहीं है। तो कैसे हो रहा है? तो फिर चूल्हा में आग कैसे जलाया गया? चलो जाके देखते हैं। अरे बाप रे, मैं ये क्या देख रही हूँ? मेरी शक सही थी। ये बहू को भूत ने पकड़ा है क्या? नहीं नहीं, लड़के को आज मुझे सब कुछ बताना होगा। हे भगवान! अरे बाप रे, ये क्या बात हुई? मैं तो वही बता रही हूँ। ये सचमुच एक भूतिया मामला है। इस समस्या का समाधान केवल काली ही कर सकता है। एक काम करो, आज रात तुम सब मेरे घर पर रहो। हम सब मिलकर कल काली के पास जाएंगे, ठीक है ना? वो कहाँ मिलेगा? गांव के आखिरी चौराहे पे एक मंदिर है। काली ओझा वहीं पर मिलेगा। उसके लिए कुछ असंभव नहीं है। वो आपकी मदद कर सकता है। हम सब कल उसके पास जाएंगे, ठीक है? ठीक है प्रधान जी। बोलो क्या हुआ है? मैं तुम लोगों को कैसे मदद करूं? बाबा, मैं बहुत खतरे में हूँ। आप हमारी रक्षा कीजिए। मेरी पत्नी पर भूत का साया है। बाबा, आप हमारे साथ हमारे घर चलिए। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, उत्तेजित मत हो। वो चुड़ैल अब तेरे घर पर नहीं है, वो भाग गई। ओम ब्रुंग 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 क्रिंग क्रिंग, सचुन्नी भूतनी भग जा। तुम लोग मेरे साथ चलो, मुझे पता है वो कहाँ छुपी है।
इस पेड़ पर वो है। अरे बाप रे, यहाँ पर? मैं अपनी मंत्र के बल पर उसे उतार के लाऊंगा। ओम ब्रुम 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 ब्रुम, जय काली कलकत्ता वाली सकचुन्नी, नीचे आ जल्दी से। क्या रे शैतान ओझा, तूने मुझे नीचे क्यों उतारा? बोल, इस ब्राह्मण के बहू कहाँ पर है? मुझे नहीं पता। ऐसा बात है, रुक। मुझे छोड़ दो मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरे विश्वास करो, मैं बुरी नहीं हूँ, मैं अच्छी चुड़ैल हूँ। ब्राह्मण के घर पर क्या करने गई थी? दरअसल जीते जी मेरी आखिरी इच्छा एक अच्छे संसार पाने की थी, लेकिन इससे पहले कि वो इच्छा पूरी हो पाती, मुझे परलोक बुला लिया। उस रात को ब्राह्मण की पत्नी ने मुझे छुआ और मुझे मौका मिल गया और मैंने उसे पक्षी बना के उसके घर में चली गई। ये क्या किया तुमने? मेरे शरीर को छूने की हिम्मत कैसे दिखाई? क्षमा कर दीजिए, मुझे समझ नहीं आया। माफी मांगने से क्या होगा? तूने मुझे छुआ और मुझे अशुद्ध कर दिया। तुम्हें इस पाप की सजा जरूर मिलेगी। मुझे छोड़ दो। मैंने सचमुच गलती से आपके पैर छू लिए। कृपया मुझ पर दया करो, मुझे छोड़ दो। नहीं, कोई दया नहीं होगी। मैं तुरंत ही अपने काले जादू से तुम्हें पक्षी में बदल दूंगी और तुम्हारे रूप धारण करके तुम्हारे घर जाऊंगी। जीवित रहते हुए मेरे अंतिम इच्छा एक साफ सुथरा घर होने की थी, लेकिन इससे पहले कि वो इच्छा पूरी हो जाती, मुझे परलोक बुला लिया गया। मैं आज अपनी इच्छा पूरी करने की अवसर लूंगा। मैंने ब्राह्मण की पत्नी को पक्षी बना के उसके रूप में उसके घर में चली गई थी कि संसार कर सकूं। ब्राह्मण के पत्नी को तुरंत वापस ला, तुरंत वापस ला। हाँ, अभी लौटा देती हूँ। बहू, जय गोपाल, मेरी बहू लौट आई है। अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए एक बर्तन में कैद कर दूंगा। नहीं, वैसा मत करो, मुझे छोड़ दो। मैंने तो तुम्हारे बहू को लौटा दिया है ना। हाँ बाबा, मुझे भी लगता है कि इस बार आपको उस चुड़ैल को छोड़ देना चाहिए। उनकी अंतिम इच्छा थी कि परिवार बनाए और सबको खुश रखे, और इसने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। यही सच है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं ब्राह्मण। ठीक है, तो मैं तुम्हारे मुक्ति के लिए स्वयं यज्ञ करूंगा। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। अब मैं आजाद हो जाऊंगी। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।